मार्केट हमारा 10.5% से ज्यादा गिर चुका है और इसको आप हल्के में मत लेना। ये हमारा इंडियन शेयर मार्केट है, निफ्टी 50 है और निफ्टी 50 अचानक से 1-2 महीना के अंदर ही टॉप लेवल से 10.5% गिर जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, 1-2% 3% होता तो चलो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अचानक से 10.5% मार्केट गिर जाना बहुत सोचने वाली बात है। ठीक है, और अभी के टाइम पे बड़े बड़े इन्वेस्टर का हालत खराब हो चुका है, स्पेशली वो लोग जो लोगों ने मार्केट में रिसेंटली कदम रखा है, उनका पोर्टफोलियो का तो धज्जिया उड़ चुका है। मार्केट भले ही 10.5% गिरा है, लेकिन लोगों का पोर्टफोलियो 30% 40% तक डाउन है। जो कंपनी के शेयर को खरीदा है उनमें बहुत ज्यादा गिरावट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में पूरा खुल के बात करने वाला हूं, मार्केट में इतना गिरावट क्यों चल रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मार्केट रोज रोज क्यों गिरते जा रहा है, पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे पोर्टफोलियो का इतना हालत खराब क्यों है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और कितना मार्केट गिर सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ऐसे बुरे समय में आखिर क्या करना चाहिए, ये जो मार्केट 10.5% गिर चुका है, ऐसे बुरे माहौल में आखिर क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड फाइनली अब आगे और क्या हो सकता है, क्या मार्केट यहां से और 10% गिरेगा, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। ये वीडियो देखो, मैं अपने वीडियो को कभी भी शेयर करने नहीं बोलता, लेकिन ये वीडियो इतना डिटेल वीडियो है, बहुत सारे लोग डरा हुआ है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग मार्केट में डरा हुआ है, जिनको पता नहीं कि मार्केट में इतना करेक्शन क्यों आ रहा है, ये वीडियो को शेयर कर देना। पूरा आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में अभी आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मार्केट रोज रोज क्यों गिरते जा रहा है, मार्केट में अभी के टाइम पे आखिर चल क्या रहा है, पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, हमारे शेयर मार्केट को दो ही लोग चलाता है, पहला बुल, दूसरा बियर। यही दोनों मिलकर हमारे शेयर मार्केट को चलाता है। ठीक है, बुल हमेशा मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है और बियर हमेशा मार्केट को नीचे गिराने का कोशिश करता है। ठीक है, क्लियर है। अब जब भी बुल के फेवर में ज्यादा पॉजिटिव बात होगा, पॉजिटिव न्यूज होगा, तो बुल हमेशा मार्केट को ऊपर ले जाता है, और जब भी बियर के फेवर में ज्यादा नेगेटिव बात आ जाता है तो बियर हमेशा मार्केट को गिराता है। और अभी के टाइम पे करंट जो माहौल है ना हमारे शेयर मार्केट में, ज्यादातर न्यूज बियर के फेवर में है, यानी कि ज्यादातर खबर नेगेटिव है। इसीलिए बुल के पक्ष, बुल का जो पलड़ा है काफी ज्यादा हल्का हो गया है। बियर का पलड़ा अभी काफी ज्यादा भारी है, क्योंकि ज्यादातर जो न्यूज है वो बियर के फेवर में है। अब क्या क्या न्यूज है, चलिए उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला न्यूज है Q3 का रिजल्ट का अनसर्टिनिटी, यानी कि Q2 का जो रिजल्ट गया है ना, बहुत ही घटिया रिजल्ट गया है। बड़े बड़े कंपनीज का अर्निंग पूरा डाउन गया है। चलो Q2 गया कोई बात नहीं है, लेकिन अभी के टाइम पे जो Q3 चल रहा है ना, Q3 में भी बड़े बड़े कंपनीज का जो अर्निंग है, जो पैसा कमाएगा बड़ा बड़ा कंपनी, वो भी उतना अच्छा नहीं कमाएगा, ऐसा मार्केट मान के चल रहा है। और रिसेंटली कुछ बड़े बड़े कंपनीज का रिजल्ट आया भी तो उतना अच्छा नहीं आया, और मार्केट को अभी ये लग रहा है कि आने वाले समय में Q3 का बड़े बड़े कंपनीज का और जो रिजल्ट आएगा उतना अच्छा नहीं आएगा, कंपनी उतना पैसा नहीं कमाएगी। इसके वजह से मार्केट में काफी ज्यादा प्रेशर है, और ये जो न्यूज है ये बियर के फेवर में है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन, यानी कि रिसेंटली गवर्नमेंट का ही एक डेटा आया था, किसी और लोगों का डेटा नहीं आया, गवर्नमेंट का डेटा आया था। यहाँ पे आप देख पाओगे, गवर्नमेंट सीज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ हिटिंग ए 4-year लो 6.4% इन FY25, यानी कि गवर्नमेंट ने अपना डेटा रिलीज किया है। हर साल बजट फरवरी में होता है, फरवरी के पहले गवर्नमेंट जीडीपी ग्रोथ का डेटा रिलीज करता है। तो इस बार भी जनवरी में गवर्नमेंट ने रिलीज किया, तो रिलीज किया, गवर्नमेंट कह रहा है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है 4 सालों का सबसे लो ग्रोथ हो रहा है अभी के टाइम पे। 6.44% का जीडीपी का ग्रोथ है, जो कि बहुत ही खराब है। ठीक है, तो जीडीपी का अगर ग्रोथ नहीं होगा तो शेयर मार्केट का कैसे ग्रोथ होगा। तो ये जब गवर्नमेंट ने ये डेटा लाया, इसके वजह से भी बियर के फेवर में ये पॉइंट चला गया, मार्केट में प्रेशर और ज्यादा शुरू हो गया। दूसरा कारण कंप्लीट है, एफआईएस का सेलिंग। एफआईएस जबरदस्त तरीके से माल बेच रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने मनी कंट्रोल से ये डेटा लिया है, ये देखो जी, एफआईएस का जो सेलिंग है वो रुक ही नहीं रहा है। 4000 करोड़, 2500 करोड़, 1400 करोड़, 3300 करोड़, 7000 करोड़, 2200 करोड़, एफआईएस का जो सेलिंग है रुक ही नहीं रहा है। अगर हमारे मार्केट को अभी के टाइम पे कोई बचाया है तो वो डीआईएस ने बचाया है। जिस एग्रेसिव तरीके से एफआईएस ने माल को बेचा है, उसी एग्रेसिव तरीके से डीआईएस ने माल को खरीदा है। और अगर डीआईएस नहीं होता ना, तो आज के टाइम पे हमारा मार्केट 10% गिरा है ना, डीआईएस अगर सपोर्ट नहीं करता तो हमारा मार्केट अभी के टाइम पे 30 से 40% गिर जाता।
ठीक है। तो ये तो शुक्रगुजार है डीआईएस का हम लोग, और ये डीआईएस के पास पैसा किसका है? हमारा ही पैसा है, पब्लिक का ही पैसा है। पब्लिक को अभी भी भरोसा है कि कहीं ना कहीं हमारा मार्केट फिर से कमबैक करेगा, और मार्केट कमबैक करता ही है, उसके बारे में आगे बात करूंगा। ठीक है, एफआईएस का इस जोरदार सेलिंग की वजह से हमारे मार्केट में सबसे ज्यादा प्रेशर चल रहा है अभी के टाइम पे। ठीक है, फोर्थ रीजन क्या है? इंडिया फॉरेक्स रिजर्व लो। रिसेंटली डेटा आया, इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी काफी ज्यादा कम गया है। ये भी बियर के पक्ष में ये खबर चला गया, जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर है। पांचवा रीजन क्या है? रुपीस वर्सेस डॉलर, यानी कि रुपीस जो है वो तो लो पे लो लगाते ही जा रहा है। अभी के टाइम पे जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं, $1 का कीमत है हमारे इंडियन रुपीस के हिसाब से 86 रुपीस, जो कि मार्केट के लिए बहुत ही खराब खबर है। जितना ज्यादा रुपीस का वैल्यू कमेगा उतना ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करेंगे और वहां पे हमारा लॉस होगा। और रुपीस का जो वैल्यू कम होते जा रहा है ना, इसके वजह से एफआईएस भी जबरदस्त तरीके से माल बेच रहा है, क्योंकि एफआईएस हमारे मार्केट में पैसा लगाता है। अब वो बेचकर अपने देश में जब पैसा लेके जाएगा तो रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। अब रुपीस का अगर वैल्यू गिरते ही जाएगा तो एफआईएस का उधर से भी लॉस है। तो एफआईएस इस चक्कर में और ज्यादा सेलिंग करते जा रहा है, क्योंकि रुपीस का वैल्यू गिरते ही जा रहा है। ओके, अगला रीजन क्या है? द इकोनॉमी अनसर्टेनिटी ट्रम्प, यानी कि अभी के टाइम पे ना पूरा विश्व का इकोनॉमी अनसर्टेनिटी में चला गया है। यानी कि पूरा विश्व का इकोनॉमी में क्या होगा क्या नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इस धरती का, इस विश्व का सबसे बड़ा देश है अमेरिका, और अमेरिका में प्रेसिडेंट चेंज हो गया है। आपको पता ही है, ट्रम्प जी ज्वाइन करने वाले हैं 20 जनवरी को। अब वो 20 जनवरी को ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने से पहले ही उन्होंने अलग अलग देशों को धमकियां देना शुरू कर दिया है। कभी बोल रहे हैं कि मैं 15% कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दूंगा, कभी बोल रहे हैं कि मैं टैरिफ को हाइक कर दूंगा, कभी ये ग्रीनलैंड वगैरह का चक्कर तो अलग ही चल रहा है। तो उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करने से पहले ही अलग अलग देशों को धमकियां देना, अलग अलग ये कॉर्पोरेट टैक्स टैरिफ हाइक की बात कर रहे हैं। अब जब वो ज्वाइन करेंगे असलियत में, जब प्रैक्टिकल फील्ड में मार्केट में आ जाएंगे, तब क्या करेंगे ये किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिसके वजह से द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है। यानी कि इकोनॉमी में क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका एक फैसला पूरा देश का, पूरा विश्व का इकोनॉमी को गिरा सकता है। इनका एक फैसला पूरा विश्व का इकोनॉमी को बढ़ा सकता है। ये अभी उस पथ पे चले गए हैं। ठीक है, जिसके वजह से मार्केट में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, और मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्केट को क्लियर पिक्चर चाहिए, और ये खबर भी बियर के पक्ष में है, जिसकी वजह से मार्केट में सबसे ज्यादा प्रेशर है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे क्रूड ऑयल 80 रुपये चला गया है अभी के टाइम पे। करेंट जब मैं वीडियो को बना रहा हूं, हो सकता है बाद में कुछ चेंज भी हो जाए। 80 रुपये चला गया है। इतना रुपया तो जब मिडिल ईस्ट में वार वगैरह चल रहा था तब भी नहीं गया था जितना अभी चला गया है, सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प का अनसर्टेनिटी की वजह से। अब क्रूड ऑयल अगर महंगा हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, और पेट्रोल डीजल अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा तो आपके किचन का जो सामान है ना वो भी महंगा हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरबीआई के माथा में पूरा बोझ आ जाएगा कि भाई रेट कट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो पूरा साइकिल आप समझ रहे हो ना। उसके बाद की अगर आप बात करोगे तो फेड रेट कट चेंज हाईली अनसर्टेनिटी, यानी कि पहले पावेल जी ने कहा था कि हम लोग 4 बार रेट कट करेंगे। उसके बाद उन्होंने लास्ट टाइम फेड का मीटिंग में कहा कि अब हम लोग 2 बार ही रेट कट करेंगे। क्यों? क्योंकि हाईली अनसर्टेनिटी है। ट्रम्प आके कौन सा फैसला लेगा, कौन सा फैसला नहीं लेगा, उन सारी चीजों को देखने के बाद, मेजरमेंट करने के बाद ही ना वो लोग रेट कट करेंगे। तो फेड का फैसले की वजह से भी मार्केट में प्रेशर है कहीं ना कहीं। उसके बाद बजट का तो अलग ही प्रेशर है। 2 फरवरी को बजट आने वाला है। अब बजट में पता नहीं कौन सा सेक्टर को ज्यादा पैसा मिलेगा, कौन सा सेक्टर को कम पैसा मिलेगा, जिसके वजह से बड़े प्लेयर्स कहीं ना कहीं पैसा निकाल रहे हैं। जब मार्केट को क्लियर पिक्चर दिखेगा तो हो सकता है फिर बड़े प्लेयर्स का कमबैक हो जाए। ठीक है, उसके बाद एक नया कहानी शुरू हुआ था कुछ दिन पहले, एचएमपीवी वायरस। इसके वजह से भी मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर चल ही रहा है। उसके बाद एफएनओ ट्रेडिंग, जो नया रूल आया था कि एफएनओ ट्रेडिंग में अभी ज्यादा मार्जिन से ट्रेड करना पड़ेगा, इसके वजह से भी कहीं ना कहीं हो सकता है काफी सारे लोगों का पार्टिसिपेट शेयर मार्केट में कमा है। तो ये कुल मिलाकर इतना सारा जो मैंने न्यूज अभी के टाइम पे आपको डिस्कस किया ना, सारा का सारा न्यूज बीआर के फेवर में है। और जितना ज्यादा न्यूज बीआर के फेवर में होगा तो बीआर तो चाहेगा ही ना कि मार्केट को गिराए। मैंने क्या बोला? बुल और बियर के बीच में जिसके फेवर में जितना पॉइंट होगा वही मार्केट को चलाता है। तो अभी जितना पॉइंट है ना, सब कुछ बियर के फेवर में है। बुल के फेवर में अभी के टाइम पे एक भी खबर नहीं है। आप बताओ ना, मार्केट ऊपर जाएगा? एक रीजन मेरे को बता दो कि ये कारण है जिसकी वजह से मार्केट कल ऊपर जा सकता है। एक भी रीजन नहीं है। सारा का सारा खबर जो है वो बियर के फेवर में है, जिसके वजह से मार्केट रोज रोज गिरते जा रहा है। अब नेक्स्ट सवाल, क्या मार्केट ऐसे ही गिरते जाएगा, गिरते ही रहेगा, सारा पैसा सबका खत्म हो जाएगा?
ये सवाल आपका होगा। और मार्केट अगर नहीं भी गिरेगा तो कब तक कमबैक करेगा, चलिए अब उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना। आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन है नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मार्केट से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करता हूँ। टेलीग्राम चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल क्या है कि पोर्टफोलियो का इतना बुरा हाल क्यों है। यानी कि अगर आप हमारा निफ्टी 50 को देखोगे तो निफ्टी 50 मोटा मोटी 10.5% गिरा है। लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो को देखोगे, जो जो शेयर को खरीदे हो वो शेयर को देखोगे तो वो शेयर कम से कम 20% 30% गिरा है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो है मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट। यानी कि ज्यादातर मैक्सिमम लोगों का पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप का संख्या ज्यादा रहता है। छोटा कंपनी, मीडियम साइज का कंपनी ज्यादातर लोग खरीदता है, जिसके वजह से अभी के टाइम पे अगर आप मिड कैप, ये मिड कैप का इंडेक्स है, मिड कैप इंडेक्स जोरदार गिरा है। ये स्मॉल कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स जोरदार गिरा है। तो अगर मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स में जोरदार गिरावट होगा तो कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो में भी जोरदार ही गिरावट होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टॉक्स है इन्हीं के बीच है। ठीक है, तो अभी के टाइम पे मार्केट में तो प्रेशर चल ही रहा है, लार्ज कैप में तो प्रेशर चल ही रहा है, ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप में भी प्रेशर चल रहा है, जिसका वजह से मार्केट से ज्यादा हालत खराब है आपका पोर्टफोलियो का। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, सबके साथ है। ठीक है, अब आगे क्या क्या हो सकता है, मार्केट कितना गिरेगा, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। आपको वीडियो को छोड़कर जाना नहीं है। कितना पोर्टफोलियो डाउन है नीचे कमेंट कर देना, ताकि हर किसी को पता चल जाए कि भाई सिर्फ मेरा ही नहीं, हर किसी का पोर्टफोलियो डाउन है। ठीक है, उसके बाद और मार्केट कहां तक गिरेगा, अब ये डिस्कशन करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। आपको शेयर बाजार में कहीं भी पैसा लगाना है, अपना दिमाग लगाकर ही लगाना है। मेरा बात सुनकर, किसी का भी बात सुनकर आपको डायरेक्ट पैसा नहीं लगाना है। ओके, तो मार्केट और कहां तक गिर सकता है, थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं। तो अभी के टाइम पे जहां पर हमारा मार्केट आ चुका है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास आ चुका है। अब ये मार्केट का बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर इस लेवल को भी, मे बी फॉर एग्जांपल, अगर इस लेवल को भी मार्केट तोड़ देता है ना, तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहां से और ज्यादा गिरावट हो सकता है। ये सिर्फ मैं अपना बात बता रहा हूं विद डिस्क्लेमर। ठीक है, लेकिन अगर इस लेवल को मार्केट नहीं तोड़ता है तो कहीं ना कहीं फिर से मार्केट में कमबैक होने का पॉसिबिलिटीज है। लेकिन इतना ही कहूंगा कि अभी जो करंट मार्केट का सिचुएशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल टूटना यानी कि मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट और ज्यादा क्रिएट हो सकता है। मे बी मैंने अपना बात बोला। ठीक है, अब आगे क्या होगा वो तो देखने वाला बात होगा ही। आपको क्या लगता है, क्या इस लेवल को भी मार्केट तोड़ेगा या फिर नहीं तोड़ेगा? अपना जेन्युइन कमेंट नीचे कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, अब आगे और क्या हो सकता है? तो आगे और क्या हो सकता है इसके लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि मार्केट को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। मार्केट आगे और कितना गिरेगा, मार्केट कब कमबैक करेगा, ये कोई नहीं बता सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा शेयर मार्केट का खिलाड़ी क्यों ना हो। अगर किसी को पता होगा कि शेयर मार्केट में कल क्या होने वाला है, वो इस धरती का सबसे बड़ा अमीर आदमी होगा, क्योंकि वो अपना सारा पैसा उसी में लगा देगा। उसके बाद कल क्या होगा वो तो उसको पता ही है, तो इस पृथ्वी का सबसे बड़ा अमीर आदमी वो बन जाएगा। ठीक है, तो इस बहम में आप मत रहना कि कल क्या होगा ये कोई प्रेडिक्ट कर सकता है, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है, ये शेयर मार्केट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बुल और बियर दोनों का दिन आता है और ये हमेशा ऐसे ही चलते रहता है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि बुल के फेवर में जिस दिन ज्यादा बात आ जाएगा, न्यूज आ जाएगा, तो बुल मार्केट को ऊपर ले जाता है, और बियर के फेवर में जब जिस दिन ज्यादा खबर आ जाता है तो बियर मार्केट को नीचे गिराता है। तो बुल और बियर दोनों का दिन आता है। ऐसा नहीं कि अभी के टाइम पे बियर के फेवर में सारा न्यूज है तो मार्केट गिरते ही रहेगा, ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला, बुल और बियर दोनों का दिन आता है और ये साइकिल हमेशा ऐसे ही चलता है। आज भले ही बियर के फेवर में काफी सारा न्यूज है, बियर मार्केट को नीचे गिरा रहा है, लेकिन हमेशा बियर के फेवर में ही सारा खबर होगा, बुल का कभी दिन ही नहीं आएगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि बुल और बियर दोनों का दिन आता है। आज भले ही बियर का दिन है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब बुल के फेवर में भी सारा खबर आ जाए, लेकिन उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंट रहना पड़ेगा। और शेयर मार्केट का दूसरा नाम ही है पेशेंट। ठीक है, तो दोनों का दिन आता है। डीआईएस मार्केट को बचा रहा है, जो मैंने आपको बोला कि एफएस तो जबरदस्त तरीके से माल बेच रहा है, लेकिन एक तरफ जो डीआईएस है वो हमारे मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर डीआईएस नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमारा मार्केट का कंडीशन और ज्यादा खराब होता है। अपॉर्चुनिटी का तलाश करें, यानी कि हमारा निफ्टी 50 10.5% से ज्यादा गिर गया है। अब 10.5% से ज्यादा मार्केट गिरना ये कोई आम बात नहीं है, और इतना ज्यादा अगर मार्केट गिरा है ना, तो भैया मार्केट में भरपूर अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी डेली मिल रहा है।
है, जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, वो भाई इस मार्केट का गिरावट का बहुत बढ़िया फायदा उठा रहा है। अगर आप भी उन शेयर को इतना दिन इसलिए नहीं खरीद रहे थे कि शेयर काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड था, शेयर काफी ज्यादा महंगा था, तो अभी ये टाइम हो सकता है जिस टाइम पे आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी सस्ता भाव पे मिल जाएगा, अच्छा अच्छा फंड भी आपको काफी ज्यादा सस्ता भाव पे मिल जाएगा। तो ये एक नेगेटिव नहीं बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है उनके लिए जो लोग शेयर मार्केट को गहराई से समझता है, ठीक है, क्योंकि 10.5% मार्केट गिरना ये साधारण बात नहीं है। जिस दिन एफआईएस का कमबैक होगा माहौल देखने लायक होगा, यानी कि ये बात कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि एफआईएस तो डेली डेली माल बेचते ही जा रहा है। लास्ट के 3-4 महीने से एफआईएस हजारों हजारों करोड़ पैसा निकाल रहा है, लेकिन एक दिन तो आएगा जब एफआईएस फिर से आएगा हमारे मार्केट में, वो दिन का इंतजार कीजिए। और जिस दिन एफआईएस का कमबैक होगा, इतना 1000 करोड़ तो उन्होंने पैसा निकाल लिया है, कभी तो वो लोग कमबैक करेगा। जिस दिन वो लोग कमबैक करेगा, जिस दिन वही सारा 1000 करोड़ फिर से मार्केट में लाएगा, तो एक तरफ एफआईएस पैसा घुसाएगा, दूसरी तरफ डीआईएस तो पैसा घुसा ही रहा है, मार्केट तो रॉकेट हो जाएगा भाई। ये सोचो ना, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचो। आज एफआईएस निकाल रहा है लेकिन हमेशा निकालेगा, ऐसा होगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एफआईएस भी एक दिन आएगा, लेकिन जिस दिन आएगा भैया माहौल देखने लायक रहेगा, और उस दिन वही लोग पछताएगा जो लोग आज मार्केट का गिरावट की वजह से डर के भाग रहा है, वो लोग पछताएगा जिस दिन एफआईएस का कमबैक होगा। लेकिन कब होगा कमबैक भैया किसी को नहीं पता है। मैंने आपको क्या बोला, मार्केट को प्रेडिक्ट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लास्ट लाइन क्या है कि शेयर मार्केट कभी भी जीरो नहीं होता है। ये जो 10% अभी आप देख रहे हो ना मार्केट गिरा है, भैया पहले भी मार्केट गिरा था, आज भी गिरा है, भविष्य में भी गिरेगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि शेयर मार्केट जीरो हो गया है? कभी भी सुना है कि शेयर मार्केट गिरते 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 निफ्टी 50 जीरो हो गया है? कभी भी आप नहीं सुने हो, और ना कभी शेयर मार्केट जीरो होगा, ठीक है। तो इसीलिए टेंशन लेना बंद करो। अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे शेयर है, अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड है, तो भैया वो लोग कमबैक करेगा। लेकिन पेनी स्टॉक है तो हो सकता है आपको टेंशन लेना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके अंदर फिर भी डर है कि शेयर मार्केट और गिरेगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, अगर आप अभी भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक मोटिवेशन वीडियो बनाऊं, मार्केट क्रैश को कैसे हैंडल किया जाता है, तो नीचे कमेंट करके मोटिवेशन लिख देना। और तब तक के लिए अगर आपको अभी अभी इंस्टेंट मोटिवेशन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके वॉरेन बफेट वाला वीडियो को देख लेना। यहाँ पे मैंने बताया है, सिखाया है कि जब भी मार्केट क्रैश होता है तो वॉरेन बफेट का ये 7 नियम आपको बहुत काम दे सकता है। तो ये वाला वीडियो देख लेना। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद।